नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है स्पर्श सिन्हा और आप देख रहे हैं ब्लॉगर स्पर्श यूट्यूब चैनल। आज आज हम मौजूद हैं मिस्टर सूर्य प्रताप सिंह जी के साथ में, जो कि असिस्टेंट लोको पायलट हैं एनईआर डिवीजन में। आज हम उनसे बात करेंगे, उनकी लाइफ के बारे में जानेंगे। और ना सिर्फ असिस्टेंट लोको पायलट हैं, बल्कि इनका यूट्यूब चैनल भी है। और मेरे ख्याल में जितने ऐसे सदस्य हैं जो रेलवे की तैयारी कर रहे हैं, खास तौर पर या साफ तौर पर हम बोले लोको पायलट की तैयारी कर रहे हैं, तो उन्होंने एक ना एक बार इनका चैनल दी स्टूडेंट, इनका चैनल का नाम है, जरूर देखा होगा। तो आज हमारे साथ मौजूद हैं क्रिएटर दी स्टूडेंट एंड असिस्टेंट लोको पायलट एनईआर डिवीजन से। बहुत बहुत स्वागत है आपका सूर्य प्रताप सिंह जी ब्लॉगर स्पर्श यूट्यूब चैनल पर। और आपने अपने कठिन शेड्यूल में से, हम एक तरह से कहते हैं, एक समय निकाला हमारे लिए। इसके लिए आपका बहुत बहुत तहे दिल से धन्यवाद हम देना चाहेंगे। तो शुरुआत करते हैं। और आज हम बता दें आपको, काफी सारे सवाल हमने सूर्य प्रताप सिंह जी के लिए यहाँ पर तैयार किए हैं। उनसे आज हम कई सवाल पूछने वाले हैं। किस तरह से वो इस फील्ड में आए, किस तरह से उन्होंने काम शुरू किया, किस तरह से यूट्यूब को भी साथ में लेकर चल रहे हैं, तमाम बातों पर आज हम बात करेंगे सूर्य प्रताप सिंह जी से। सूर्य प्रताप सिंह जी। तो अभी जैसे कि मैं पहले मैंने बीटेक किया हुआ है और हम्म। मेरा नाम प्रताप सभी लोग जानते हैं और जो लोग यूट्यूब पे देखे होंगे हमको कई लोग भी। तो मैंने 2016 से जो है प्रिपरेशन स्टार्ट किया था और क्या हुआ कि मैं जब एएलपी का प्रिपरेशन उस समय नहीं कर रहा था और हम्म। एसएससी का प्रिपरेशन कर रहा था। इसी बीच में ये फॉर्म आया तो मैंने इसमें भरा और प्रक्रिया थोड़ा सा लंबी रही, लेकिन जल्दी जो है इसमें ज्वाइनिंग हो गया। और अभी भी धीरे धीरे लोगों का ज्वाइनिंग हो रहा है क्योंकि सीट ज्यादा थी, दूसरा से ज्वाइनिंग हो रहा। मैं अभी एनईआर में गोरखपुर जोन से मैंने भरा था, तो अभी मेरा करीब 2 साल पूरा होने वाला है इस जॉब में। तो ये सब। अच्छा, साफ तौर पर देखिए, एक लोको पायलट के बतौर लोको पायलट अगर हम बात करें तो काफी सारे सवाल आते हैं जहन में। सबसे पहला सवाल मेरा आपसे यही रहेगा कि लोको पायलट आखिरकार है क्या? आपके दृष्टिगत, आप असिस्टेंट लोको पायलट हैं, बतौर असिस्टेंट लोको पायलट की परिभाषा आपके मद्देनजर क्या है? देखिए, लोको पायलट का जनरली लोग सभी लोग ये जानते भी होंगे। लोको मतलब ये लोकोमोटिव है और उसको ड्राइव करने का जो काम करता है उसको लोको जी। पायलट इंडियन रेलवे में बोला गया है। और हम्म। ये दरअसल ये बहुत ही जिम्मेदारी भरा जो ये जॉब है। दरअसल देखा जाए कि अगर एकदम मतलब फ्रंट लाइन पे ही आपको खड़े रहना है। वैसे रेलवे में हर एक जॉब जो भी वैकेंसी है, हर एक डिपार्टमेंट का अपना अपना महत्व तो है ही, लेकिन हम्म। लोको पायलट का भी उसमें बहुत ही महत्वपूर्ण रोल है उसमें, क्योंकि जो ट्रेन है, अगर लोको पायलट सही समय से ड्यूटी पे जाता है और अपना मतलब हेल्थ भी सही रखता है, इन सब चीजों को ध्यान में रखते हुए वो गाड़ी चलाता है, तभी जो है एक यात्रा जो है वो हम्म। सेफ कंप्लीट होती है। और रेलवे जो है काफी डिपेंडेंट मतलब जो है लोको पायलट पे। तो काफी जिम्मेदारी भरा जो है ये जॉब तो है ही। और इसमें बिल्कुल। आपको हर समय जो है अटेंटिव रहना पड़ता है और टाइम का पंक्चुअलिटी आपको एकदम ध्यान देना रहता है। ट्रेन पहुंचने से पहले ही आपको जो है ड्यूटी पर जाना रहता है। तो ये सब चीजें हैं लोको पायलट की जॉब के लिए। अच्छा, इसके साथ में थोड़ा सा मैं पीछे चलना चाहूंगा यहाँ पर। जब आप, जैसा कि आपने बोला, आपने बीटेक करके आप इस फील्ड में आए हैं, तो किस तरह से तैयारी आपने की? और जब पहली बार नियुक्ति पत्र आपको मिला, आपको बतौर असिस्टेंट लोको पायलट का नियुक्ति पत्र मिला, क्योंकि जाहिर सी बात है कि अगर आपको मिला होगा तो एक खुशी तो जरूर हुई होगी। तो क्या फील हुआ आपको? जरा मुझे ये थोड़ा सा हमारे दर्शकों को बताइएगा। दरअसल जब 2019 में हम्म। पहले पैनलिस्ट में मेरा नाम था और हम्म। मेरे साथ और भी लोग जो थे मेरे क्लास में ही जो तैयारी करते थे, और जी। उन लोग का भी सिलेक्शन हुआ। तो पहली बार जब आपको एक समय, जैसे मान लीजिए बीटेक के बाद ये बना हुआ है कि आपको जॉब लेना ही जल्द लेना है, क्योंकि बहुत लोगों की निगाहें जो है आप पे जमी रहती हैं कि आपने बीटेक किया है, तो जाहिर सी बात है आप अगर जॉब नहीं लेते हैं तो काफी सवाल खड़े होते हैं। तो उस समय काफी मतलब अर्जेंट हो गया था, जॉब लेना ही लेना है, कोई ना कोई मुझे अभी जॉब लेना है। कोई ऐसा जरूरी नहीं था मेरे लिए कि एक टेक्निकल फील्ड का ही मैं जॉब लूँ। तो मैंने इसमें हम्म। भरा था और ज्वाइनिंग मतलब पहली जो ज्वाइनिंग थी 2 अक्टूबर, 3 अक्टूबर को जो है गोरखपुर में हम लोग को बुलाया गया था। मतलब फाइनल उस दिन डॉक्यूमेंट होने के बाद एकदम प्रॉपर अगले दिन से हम लोग को ट्रेनिंग स्टार्ट थी। बाकी पहले से ही पता रहता है, नंबर आप जितना पाए रहते हैं और जो CBT 2 के मार्क्स होते हैं उसके आधार पे आप पैनलिस्ट में आप जान जाते हैं कि आपका सिलेक्शन हो जाएगा। मेडिकल होने के बाद आपका पैनल में नाम आ जाएगा। हो सकता है पहले पैनल में आए, दूसरे पैनल में आए, लेकिन आपको एक तरह से कंफर्म हो जाता है। तो इतना तो कंफर्म हो गया था, खुशी तो काफी रहती है। घर परिवार में थोड़ा सा टेंशन जो पहले था जॉब नहीं होने के कारण,
वो थोड़ा सा काफी रिलैक्स हो गए थे लोग, और खुद पे भी एक मतलब रिलैक्स मैं खुद भी हो गया था कि अब जी चलिए कुछ तो है, और बाकी आगे जो फ्यूचर में देखेंगे और इसी में अपना जो कंटिन्यू रखेंगे और पढ़ते रहेंगे। जी। अच्छा, यहाँ पर दोस्तों मैं एक चीज आपको और बताऊं, जैसा कि मैंने आपको पहले इंट्रो के दौरान बताया कि सूर्य प्रताप सिंह जी ना सिर्फ असिस्टेंट लोको पायलट हैं बल्कि यूट्यूबर हैं और बहुत अच्छे लेवल पर कार्य कर रहे हैं। जो ऐसे सदस्य हैं, कई ऐसे सदस्य हैं जो असिस्टेंट लोको पायलट की या रेलवे में तैयारी कर रहे हैं कि रेलवे में जॉब करना चाहते हैं, उनके लिए दी स्टूडेंट यूट्यूब चैनल एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पर संपूर्ण जानकारी, खास तौर पर लोको पायलट, मैंने जितना मैंने रिसर्च किया है, बहुत अच्छी जानकारी आपको यहाँ पर मिलेगी। सूर्य प्रताप सिंह जी आपको देते हैं। तो एक बार जरा डिस्क्रिप्शन में लिंक आपको मिल जाएगा, जाके सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और बेल आइकन दबाइएगा और इनको भी सपोर्ट अपना अवश्य दीजिएगा। साथ ही साथ आगे बढ़ते हैं। लोको पायलट के पद पर नियुक्त होने के बाद सूर्य प्रताप सिंह जी पहला लोकोमोटिव आपने कौन सा ड्राइव किया था? हाँ, लोको पायलट जब मैं बना था तो सबसे जो पहला मेरा लोकोमोटिव था हम्म। WAG-9 था। और क्योंकि स्टार्टिंग जब होती है आपका तो आपको गुड्स ट्रेन ही मिलता है, तो जी। WAG-9 वो जो 3 फेज लोकोमोटिव है वो। और हम्म। उसमें मतलब 3 फेज पे चलता है, बाकी DC मोटर पे भी चलता है, वो कन्वेंशनल लोकोमोटिव होता है। तो पहला लोकोमोटिव हमको 3 फेज WAG-9H मिला हुआ था, इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव है वो। तो कई लोग जैसे सोचते हैं कि जो इलेक्ट्रीशियंस हैं या इलेक्ट्रिकल ब्रांच से हैं तो उनको सिर्फ इलेक्ट्रिकल ट्रेन मिलेगा, ऐसा कुछ नहीं है। कई लोग जो मेरे चैनल पे जो पूछते रहते हैं, इंस्टाग्राम पे भी पूछते रहते हैं, तो ऐसा नहीं है। जो भी आपको ट्रेनिंग जो अभी जो फिलहाल जो ट्रेनिंग हो रही है उसमें डीजल और इलेक्ट्रिक दोनों की ट्रेनिंग दी जाती है। आप कोई भी ट्रेड से आपने एलिजिबिलिटी पास किया हो, ITI हो चाहे बीटेक या डिप्लोमा, कोई भी ट्रेड से हो, आपको हम्म। चलाने के लिए दोनों ही ट्रेन मिलेगा, डीजल और इलेक्ट्रिक दोनों। डीजल और इलेक्ट्रिक दोनों। अच्छा, एक सवाल और जहन में आता है कि लोको पायलट बनने के लिए आखिर कितने चरणों का जो संशय है या समावेश है वो हमें नजर आता है। मेडिकल भी होता है और तमाम ऐसी तरीके होते हैं या टॉप स्टेप्स होते हैं। क्या क्या स्टेप्स फॉलो होते हैं, जरा इस बारे में जानकारी दीजिएगा। दरअसल क्या है कि इसमें सबसे पहला तो CBT-1 एग्जाम होता है, और वो हम्म। सिर्फ क्वालिफाइंग है। जनरली अगर आप थोड़ा सा भी पढ़े हैं तो वो हम्म। एकदम आराम से आपका क्लियर हो जाएगा, थोड़ा सा भी अगर आप सीरियस हो तो। बाकी हम्म। उसके बाद CBT-2 होता है, उसमें एक ही दिन में 2 पेपर होते हैं, और दोनों पेपर में गैप नहीं रहता है। आप सेम सिस्टम पे कंप्यूटर बेस्ड होता है, क्योंकि CBT का फुल फॉर्म ही है कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट। और आपका जो है सेम बैठने पे ही जो है पार्ट ए और पार्ट बी दोनों हो जाता है, बस उस बीच में शायद 15 मिनट का गैप था। और पार्ट ओके। बी जो है वो टेक्निकल पे रहेगा, जो आपको पहले से ही चूज करना रहेगा कि मैं पार्ट बी में कौन सा फील्ड में मैथ लेना चाहता हूँ या फिर जी। डीजल या इलेक्ट्रिकल जो भी है। और उसको क्वालिफाई करना होता है, क्योंकि अगर आप पार्ट बी क्वालिफाई नहीं कर पाते हैं तो हम्म। पार्ट ए का नंबर कितना भी आप पाए रहे हैं आपका वो मायने नहीं रखता है। तो और मेन जो है जो रैंकिंग है आपकी वो पार्ट ए के पेपर CBT-2 का जो पार्ट ए होता है उसी पे डिसाइड होता है। बाकी उसके बाद साइको का पेपर है, साइको में भी अगर आप फेल हो जाते हैं तो भी आप जो है एकदम नीचे चले जाएंगे। और हो सकता है टेक्नीशियन के लिए अगर आप एलिजिबल हैं तो आपको टेक्नीशियन भी मिल सकता है, अगर आप उसका कट ऑफ पार कर रहे हैं तो। लेकिन हम्म। आपका जो मेन है CBT-2 ही मेन है, उसके बाद से मेडिकल भी इसमें पास करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है LP के लिए, जी। क्योंकि इसका मेडिकल सबसे टफ है। रेलवे में देखा जाए तो इससे टफ कोई मेडिकल नहीं है, खासकर आंख के लिए। जी। और बहुत सी चीजें आप चेक होती हैं, शुगर है, ब्लड प्रेशर और ये सब चीजें बहुत चेक होता है। आगे बढ़ते हैं। सूर्य प्रताप सिंह जी को बतौर असिस्टेंट लोको पायलट की जॉब कैसी लगती है? देखिए मुझको इसके इस जॉब के बारे में थोड़ा पहले बहुत ज्यादा जानकारी नहीं था। जब मैंने फॉर्म नहीं फिल किया था उससे पहले मुझे ज्यादा जानकारी नहीं था। लेकिन अभी जैसा वर्किंग कल्चर है और जिस तरह से जॉब का शेड्यूल है, उस तरह से मुझे ये लगता है कि जॉब तो ये टफ है, कठिन है ये जॉब। क्योंकि बिल्कुल। बारिश के मौसम हो या ठंडी हो या गर्मी हो, आपको हर समय मतलब ड्यूटी के जाने के लिए तैयार रहना पड़ता है, क्योंकि कभी भी कॉल आ सकता है। धीरे धीरे समय जी। आने के बाद जो है, जब आप मेल पैसेंजर के लोको पायलट हो जाते हैं तो उस समय आपका शेड्यूल एक बंध जाता है, तब वो पता रहता है कि हमें पहले से ही आपको चार्ट मिल जाता है, तब तो थोड़ा सा चीजें आसान हो जाती हैं। लेकिन जब तक आप गुड्स ट्रेन को ड्राइव करते हैं उस समय आपका कोई शेड्यूल नहीं बना रहता है, और कोई प्रॉपर टाइमिंग भी नहीं रहता है गुड्स ट्रेन का, कि यहाँ से अगर चलती है वो ट्रेन तो 8 घंटे या 10 घंटे में वहां तक पहुंच ही जाएगी उतने टाइम में। ऐसा कोई शेड्यूल नहीं रहता, हो सकता है रास्ते में भी रह जाए 8 घंटे से ऊपर। तो ये थोड़ा सा प्रिडिक्टेबल नहीं है। जब तक आप गुड्स में है तो प्रिडिक्ट नहीं कर सकते आप कि कितने टाइम आपको ड्यूटी करनी है, कब आपका ड्यूटी आ जाएगा। तो इसलिए जो है हम्म। ये जॉब टफ तो है। और मैं मौसम कुछ भी रहे आपको जाना ही जाना है, टाइम से भी जाना है,
और ये सब चीजें, और कोई जॉब में रहता है थोड़ा 5-10 मिनट आगे पीछे चल जाता है। तो जी। इन सब चीजों के लिए जॉब थोड़ा टफ तो है। टफ तो है बिल्कुल। यकीन माने दोस्तों, मैं बताना चाहूंगा, मैं कई बार मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ है कि मैं लोकोमोटिव के अंदर गया हूं और राइड किया हूं, तो मुझे ये बात तो पता है कि हाँ, लोको पायलट्स की जॉब जो होती है वो प्रोफाइल चाहे जितनी अच्छी हो, लेकिन जो टफ है वो टफ है, हकीकत है। सबसे ज्यादा टफ भारतीय रेल में लोको पायलट की ही जॉब होती है। और इसलिए मैं सूर्य प्रताप सिंह जी और ऐसे तमाम लोको पायलट्स को सैल्यूट करूंगा। और बतौर, चूंकि वर्तमान समय कोरोना काल है, इस कोरोना काल में भी आप लोग जॉब कर रहे हैं, आप लोग ड्यूटी पर जा रहे हैं, तमाम श्रमिक स्पेशल हो, चाहे स्पेशल फूड स्पेशल ट्रेन हो, ईटीसी कोई भी ट्रेन हो, आप लोग उनको ड्राइव कर रहे हैं, लेके जा रहे हैं, गंतव्य तक पहुंचा रहे हैं। इसके लिए आप जितने भी लोको पायलट्स हैं, आप सभी का, हमारे गार्ड्स होते हैं उन सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि आप बतौर कोरोना वॉरियर हमें यहाँ पर नजर आ रहे हैं और आपको हम कोरोना वॉरियर अवश्य मान सकते हैं। खैर, आगे बढ़ते हैं। लोको पायलट के तौर पर या असिस्टेंट लोको पायलट के तौर पर सूर्य प्रताप सिंह जी, जब ड्यूटी लगती है, क्या क्या मुख्यतः क्रियाएं आपको करनी होती हैं? ड्यूटी से पहले क्या क्रियाएं होती हैं, और जब ड्यूटी पे आप जाते हैं, लोगों तक पहुंचते हैं, तो क्या क्या कैसा कैसा स्टेप आता है, क्या क्रियाएं करनी पड़ती हाँ, ड्यूटी का कॉल जो है जनरली आपको 2 घंटे पहले आ जाता है कॉल। और उस हैं? दौरान जो है आपको यात्रा के दौरान जो भी चीजें हैं, हो सकता है कि ऐसा टाइमिंग हो जिसमें आपको खाना खाने की जरूरत पड़ती है उसमें कभी। तो हम्म, आपको टिफिन लेकर जाने की जरूरत पड़ती है, तो टिफिन आपके पास पैक करने की सुविधा होनी चाहिए। अगर आप फैमिली के साथ रह रहे हैं तो वो लोग बना देते हैं। अगर आप फैमिली के साथ नहीं रह रहे, थोड़ा बाहर आपका हेडक्वार्टर है, तो आपको खुद ही मैनेज जी। करना है, खाना खुद ही बनाना है। और ये सब हाँ। चीजें पैकिंग जो भी आवश्यक चीजें हैं, टार्च है और ये सब जो झंडे हैं, ये सब लाल और हरे कलर का, बाकी जो भी चीजें जी। हैं बैग में लेकर जाइए। ड्यूटी से 15 मिनट पहले आपको, 15 मिनट नहीं, 20 आधे घंटे करीब पहले आपको पहुंचना रहता है। और जी। वहाँ पे ड्यूटी ऑन करने के बाद जो है वहाँ से कुछ डॉक्यूमेंट्स हैं वो आपको लेकर के जो है ट्रेन के पास आपको पहुंचना है। वहाँ पे जो भी चार्ज जो लेकर के ट्रेन आए हुए हैं उनसे चार्ज लेना है। हम्म। और हम्म। सारे पार्ट को जो जो नॉर्मली जो है आपको चेक कर लेना है, देख लेना है कोई कुछ खराबी ना हो, कोई पार्ट जो है उसमें डिफेक्टिव ना हो। और हम्म। सब चीजें अगर नॉर्मल है तो आगे जो भी सिग्नल के हिसाब से जो आपको ड्यूटी करनी रहती है। और फिर अच्छा। जो है वही सेम प्रक्रिया जो है जब ड्यूटी ऑफ करनी होती है तो सेम वही करना रहता है। अच्छा, लोको चलाने, जैसे हम कहते हैं, तो लोको तक पहुंचने से पहले, जैसे कि आपने बोला 2 घंटे पहले आपके पास कॉल आता है ड्यूटी के लिए, तो क्या हम्म। एक दिन में क्या ऐसा कोई शेड्यूल होता है कि एक दिन में आपको 12 घंटे में से 4 घंटे ड्यूटी करनी है, या इतने किलोमीटर तक ही चलना है? क्या है, मतलब क्या प्रोसेस, क्या होता है, ड्यूटी लगाई कैसे जाती है आपके पास? जैसे दिन में ऐसा कोई शेड्यूल नहीं है कि आपको कितने घंटे चलना है। और हम्म। हर एक जो भी जो लॉबी होती है जो वहाँ पे, हम्म। तो हेडक्वार्टर में ज्यादा दूर का डिस्टेंस रहता नहीं है। मैक्सिमम जो 300 किलोमीटर के आसपास जो है, इससे ज्यादा ड्यूटी नहीं हम्म। कराई जा सकती है, क्योंकि इससे ज्यादा ड्यूटी करेंगे तो मालगाड़ी के केसेस में क्या है कि वो घंटे ज्यादा हो जाएंगे। तो जनरली हाँ। मैक्सिमम जो है 300 किलोमीटर के आसपास से ही जो ड्यूटी कराई जाती है। और क्योंकि उसी हाँ। बीच में का टाइम पीरियड पूरा हो जाता है ड्यूटी। और हो सकता है 120 जी। किलोमीटर भी मिनिमम जो है वो भी कराया जा सकता है। और 5 किलोमीटर भी कराया जा सकता है। ऐसा ऐसा कुछ नहीं है, सिर्फ आप जाएं और हाँ। कोई भी लोगों का सिंपल मूवमेंट ही करा के भी आप आ सकते हैं। कोई भी आपका ओके। काम हो सकता है, तो वो सब चीजें उसमें कराई जाती है। कोई टाइमिंग फिक्स नहीं है आपका, ऐसा जी। कुछ नहीं है। अच्छा, एक सवाल, जितने भी एस्पायरेंट्स होंगे, मतलब जितने भी लोग ऐसे हैं जो अभी तैयारी कर रहे हैं, हम्म। लोको पायलट बनने का जो शुरुआती दौर होता है वो असिस्टेंट लोको पायलट से ही होता है? क्या कोई भी व्यक्ति डायरेक्टली आप लोको पायलट के पद पर, सीनियर लोको पायलट के पद पर तैनात हो सकते हैं? नहीं 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 नहीं, कोई सब ये जो एकदम ग्राउंड का जो प्रोसीजर है, आपको जो है हाँ। हाँ। असिस्टेंट लोको पायलट से ही ज्वाइनिंग मिलेगी। उसके बाद से हाँ। आप सीनियर असिस्टेंट लोको पायलट बन जाएंगे। उसके बाद से आप अच्छा। लोको पायलट गुड्स बनेंगे। उसके बाद से हम्म। जो है लोको पायलट पैसेंजर बनते हैं। उसके बाद जो है लोको पायलट आप मेल एक्सप्रेस हो जाते हैं। इस तरह से प्रक्रिया है। बीच में जो है कि कुछ ऐसी प्रक्रिया है, आप लोको इंस्पेक्टर भी बन जाते हैं। जो लोको हम्म। तो वो इंस्पेक्टर। वो भी इसका कोई क्राइटेरिया है, कितना किलोमीटर चलना है, कितनी साल सर्विस का है, ये सब चीजें हैं। धीरे धीरे जो है जी। मैं चीजों को बताता रहूंगा। तो ये सब चीजें इसी अच्छा, तरह से प्रमोशन इसमें होता रहता रेलवे की तैयारी कर रहे छात्रों को, या बतौर स्पेशली हम अगर बात करें असिस्टेंट लोको पायलट की तैयारी कर रहे छात्रों को, किन किन किताबों का, एक छोटा सा मैं यहाँ पर सवाल आपसे लूंगा, छोटी सी आप टिप है। दीजिएगा यहाँ पर, कि किन किन किताबों को उन्हें पढ़ना चाहिए, और क्या कुछ मेडिकल तौर पे, क्योंकि मेडिकल, जैसा कि आपने पहले ही बोला, मेडिकल एक बहुत बड़ा सेशन है, मेडिकल बहुत बड़ा एक
टिपिकल केस हम कह सकते हैं रेलवे में होता है, तो उसके लिए क्या क्या प्रिपरेशन आपको पहले से करनी चाहिए? देखिए, इसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है बुक को लेकर के, वो हम्म। सिलेबस तो सभी लोगों को पता रहता है, जनरली जिनको नहीं पता वो गूगल कर लेंगे। जो हाँ। भी मैथ है, रीजनिंग है और जीके जीएस है, करंट अफेयर्स है, ये सब चीजें पूछी जाती हैं। बाकी सीबीटी टू हम्म। में कुछ एक इंजीनियरिंग ड्राइंग है और बेसिक साइंस का एक नया चैप्टर उसमें जुड़ जाता है सब्जेक्ट। अच्छा। तो इससे जो रिलेटेड जो बुक है वो वैसे मैंने बताया हुआ है, लेकिन आप चाहें तो RS अग्रवाल कई लोग फॉलो करते हैं, कोई किरण पब्लिकेशन फॉलो करता है, जी। कोई मतलब यूट्यूब चैनल से पढ़ लेता है। तो इस तरह हाँ। से चीजें आप कर सकते हैं। बहुत प्रीवियस ईयर पेपर सबसे इम्पोर्टेंट है, आपको वो करना ही करना है, क्योंकि अगर वो करते हैं तभी जो है आपको एक कंफर्म आइडिया मिल जाता है कि पेपर कैसा होने वाला है। और डेफिनेटली मैं कहूँ प्रीवियस ईयर का पेपर आप अच्छे से कर लें तो हम्म। आपको जो है करीब मान के चलिए आपका 70% 80% काम आपका हो चुका है। और अच्छा अच्छा। बस आपको सिंपली रिवीजन करना है, जीके जीएस और करंट अफेयर पे आपको फोकस करना है। मैंने कुछ ठीक है। ज्यादा नहीं किया, बस मैंने सीबीटी टू का जो पेपर देना था तो मैंने सिर्फ हाँ सीबीटी वन के जो पेपर मैं दे कर आया था उसके सारे हाँ। हाँ। सेट मैंने क्लियर किए थे और वही मैंने सिर्फ सॉल्व किया था। बाकी उसके ओके। अलावा मैंने बस ये पार्ट बी के लिए टेक्निकल का इलेक्ट्रीशियन मेरा ट्रेड था तो वो पढ़ लिया था। और जी। एक इंजीनियरिंग ड्राइंग नया सब्जेक्ट था तो उसको मैंने हम्म। बस पढ़ लिया था, बस इतना ही मैंने किया था और सीबीटी टू मेरा क्लियर हो गया था। जी। अच्छा, जब कभी भी लोग जैसे आपकी ड्यूटी लगती है, आप ड्यूटी पे गए और ड्यूटी पे जाने के बाद में सपोज आपको बोला गया था कि आपको 100 किलोमीटर तक की आपको एक ट्रेन लेकर जानी है, आप लेकर जा रहे हैं। इन केस हम्म। रास्ते में 55 किलोमीटर पार करने के बाद आपको वहां पर रेड सिग्नल दे दिया जाता है, आपको रोक दिया जाता है। ट्रेन पहुंचनी 4 घंटे में थी लेकिन वो पहुंचती 8 से 12 घंटे, बहुत लेट हो गई। तो क्या बतौर लोको पायलट परेशान होते हैं, और खास करके गर्मी के मौसम में कैसा रहता है माहौल? ये बड़ा हाँ, सोचने देखिए रहता है। पहले से ही तो देखिए अनिश्चितता तो बनी रहती है कि आप हम्म। कोई फिक्स नहीं करके आप जा सकते हैं कि यात्रा आपका जो है 7 घंटे 8 घंटे में संपन्न हो जाएगी। एक तरह से हम लोग एक तरह से मान के चलते हैं कि ड्यूटी जो है 10 से 12 के बीच में जो है मैक्सिमम, मतलब 12 से ऊपर तो नहीं ड्यूटी कराई जाएगी। लेकिन ये हाँ। इतना मान के चलते हैं हम लोग कि 10 से 12 घंटे लगेंगे और उसी हिसाब से हम लोग पूरा प्लानिंग करके चलते हैं। 2 बॉटल रख लेते हैं पानी के लिए, क्योंकि हम्म। पानी पूरा रहना चाहिए पानी की। और खाने के लिए भी चीजें जो रखे रहते हैं हम लोग। रात में कभी हम्म। नींद आती रहती है चलती ट्रेन में भी, तो उस समय अपने आप को हाँ। जगह रखना है। और जी। तो जो भी चीजें स्नैक्स है जो भी है और आपको बिस्किट नमकीन जो भी रख लेते हैं, तो इससे यात्रा कट जाती है, समय बहुत ज्यादा मुश्किल नहीं होता उस समय। चलिए सही है। अच्छा, वैसे सूर्य प्रताप सिंह जी को दिन की यात्रा ज्यादा पसंद है या रात की? देखिए ये समय के साथ लोको पायलट के केस में ऐसा है कि ये बदलता रहता है। जैसे क्या ठंडी में लोग प्रेफर करते हैं दिन में यात्रा करना, क्योंकि रात में हम्म। ड्यूटी लगती है तो किसी को उठने का मन नहीं करता है। और बिल्कुल वही जब बिल्कुल। गर्मी का मौसम आता है तो लोग सोचते हैं कि रात की ही ड्यूटी अच्छी है, क्योंकि उसमें गर्मी ज्यादा नहीं लगती है। जी। तो समय के साथ ये बदलता रहता है। लेकिन मुझे जी। काफी दिन में अच्छा लगता है, क्योंकि वो थोड़ा सा रात का शेड्यूल क्या है, वो एंटी नेचर जॉब की तरह एक तरह से हो जाता है, क्योंकि इस समय हाँ। सब लोग सो रहे हैं और उस समय हम्म। आपको जो है जगह रहना है। और जगह ही नहीं रहना, अटेंटिव होके जगह रहना है। आप चाह के बिल्कुल भी बिल्कुल। आपको नींद आ रही है फिर भी आपको सोना नहीं है। तो ये थोड़ा सा टफ रहता है उस समय। और कभी कभी जी। प्रॉपर रेस्ट नहीं हो पाता तब ऐसा होता है, लेकिन हम लोग रेस्ट करके जाते हैं तो ऐसी कोई घटनाएं होती नहीं। अच्छा, कुछ सवाल और बचे हैं, हम थोड़ा सा और समय आपका लेंगे यहाँ पर, क्योंकि हम समझ सकते हैं आप बहुत ही कठिन एक शेड्यूल में से निकाल निकाल कर समय अपना हमारे पास मौजूद है, हमारे साथ मौजूद है। हम्म। सवाल एक यहाँ भी बनता है कि जब ट्रेन लेट हो जाती है, सपोज कीजिए, लोको पायलट को प्रमुखता सवाल मेरा यही रहेगा कि लोको पायलट को समस्याएं क्या क्या होती हैं, किन किन समस्याओं का उनको सामना करना पड़ता है ड्यूटी के दौरान। जैसे कि आप टॉयलेट्स नहीं होते हैं, कई लोकोमोटिव ऐसे हैं जिनमें टॉयलेट्स नहीं है, कई हैं जिनमें शायद हैं और कई हैं जिनमें बनाया जा रहा है। तो मुख्य तो यही हम बात करेंगे कि टॉयलेट्स अगर नहीं है तो उनसे क्या क्या समस्याओं का सामना करना पड़ता है, किस तरह से मैनेज करते हैं? सबसे पहले तो टॉयलेट को लेकर के अगर बात है तो सबको पता ही रहता है कि ट्रेन में टॉयलेट तो है नहीं। तो हम लोग हम्म। पहले से ही जो इस चीज को लेकर के फ्रेश होके ही अच्छे से जाते हैं कि कम से कम 8-10 घंटे में ऐसी जरूरत ना पड़े। अगर आपकी तबीयत खराब है तो आप पहले से ही बता दीजिए कि मुझे इस तरह की तबीयत खराब है, और तो वो जी। ड्यूटी अपनी नहीं लगाते हैं। ये तो है। ओके। और अगर रास्ते में कोई ऐसी कैजुअलिटी या कुछ हो जाता है कि मतलब तबीयत हम्म। खराब होती है तो आपको अगले स्टेशन पे आपको रिलैक्स या फिर कोई सुविधा आपको दी जाती है, जिससे आपको ऐसा नहीं है कि आपको विकट परिस्थिति में आपसे गाड़ी चलाई जाए। और दूसरी बात जो है कि और भी चीजें हैं ट्रैक के लोगों, कुछ लोग असावधानियां बरतते हैं, वो सब भी हम लोग ट्रैक पे रहते हैं
इंजन में रहते हैं, देखते रहते हैं। कई लोग जानबूझ के जो है ट्रेन आ रही है फिर भी पार करते रहते हैं। कोई बिल्कुल ऐसी बिल्कुल। दुर्घटना भी होती है, कभी बाइक का टकरा जाना, और ये सब चीजें आप लोगों ने देखा भी होगा। तो हाँ ये बिल्कुल। सब हम लोगों को फेस करना पड़ता है, क्योंकि ट्रेन लेट होती है, हम लोग को उतर के पूरा देखना पड़ता है। और कभी कोई जानवर सामने आ जाता है तो भी एक परेशानी का ही सामना करना पड़ता है हम लोगों को। तो ये सब जी। चीजें हैं, बाकी ड्यूटी हाँ। शेड्यूल का कंफर्म ना होना। हम्म। अच्छा, ये चीज़ आपने बहुत अच्छी मुझे ध्यान दिला दी कि कभी कोई एक्सीडेंट हो जाता है या कोई कैजुअल्टी हो गई, जानवर आगे आ गया, खास तौर पर हम देखें तो कई बार ऐसे केसेस सामने आते भी हैं। तो बतौर लोको पायलट आप क्या समझते हैं भाई, जब ऐसा कभी केस आता है, इंसिडेंट, क्या आपके साथ कभी ऐसा हुआ है कि आपने कोई ऐसा इंसिडेंट देखा हो आज तक अपनी ड्यूटी के दौरान? नहीं, देखिए जानवर तो मतलब काफी इस समय ज्यादा है, तो बिल्कुल। देखने को मिल जाता है। और ऐसी कैजुअलिटी हो जाती है तो उस समय थोड़ा हम लोग को ऊपर फोन करके बताना पड़ता है। थोड़ा जी। ट्रेन लेट भी होती है, 5 मिनट 10 मिनट ऐसा जो है, तो वो सब चीजें काफी उसमें जो ऑफिशियल कार्रवाई है वो हम लोग करते हैं उस समय। बहुत टफ है, सबसे टफ मैं मान सकता हूँ ये बात। खैर आगे बढ़ते हैं और कुछ सवाल और मेरे पास बचे हुए हैं जो हम आपसे पूछना चाहेंगे। सिग्नल्स का, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि लोको पायलट या जो ट्रेन होती है वो सिग्नल पर ही काम करती है, सिग्नल्स का लोको पायलट के साथ में क्या रिश्ता हम्म। होता है, कैसा रिश्ता होता है? देखिए सिग्नल जो रेलवे में लोको पायलट के लिए सबसे सबसे जो जरूरी चीज है वो है सिग्नल। आपको सिग्नल पे ध्यान देते रहना है, क्योंकि हम्म, सिग्नल ही मेन चीज है सेफ्टी का। अगर आपने सिग्नल को थोड़ा थोड़ा सा भी नजरअंदाज किया, और एक पल के लिए भी अगर वो नजरअंदाज हो गया, तो बहुत बड़ी दुर्घटना हो सकती है। और दुर्घटना से बचना है तो सिग्नल ही मेन है। वो कई तरह के सिग्नल हो सकते हैं, कोई जरूरी नहीं है कि जो आप जो खंबे पोल देखते हैं, जो सिग्नल जनरली हम्म, लगे रहते हैं, सिर्फ वही एक सिग्नल हम्म, नहीं है, बहुत से सिग्नल होते हैं। कभी कभी झंड हाथ से जो ग्रुप डी के जो कर्मचारी होते हैं, वो हाथ से अपना सिग्नल देते रहते हैं, तो उन पे भी आपको ध्यान देना है कि कोई साइड से कोई सिग्नल तो नहीं दे रहा है कि आगे रेल टूटा हुआ। मान लीजिए अचानक से रेल कहीं टूटा हुआ हो, तो बीच में तो जो ट्रैकमैन होते हैं, जो हम्म, दिन जो पेट्रोलिंग करते रहते हैं, पूरे ट्रैक की देख जी। रेख करते रहते हैं, उनकी भी जॉब बहुत टफ है। तो बिल्कुल वो लोग भी बिल्कुल। कोई, हाँ, वो लोग भी अगर जो है कि कहीं कुछ देखते हैं अब तो वो बीच जी। में अपना हैंड सिग्नल से बताते रहते हैं कि आगे ट्रेन रोकनी है। तो इन सब हाँ। चीजों पे भी ध्यान देना है, क्योंकि सिग्नल ही सबसे मेन है, तो वो हम लोग ज्यादा इस पे फोकस करते रहते हैं। चलिए सही है। इसके साथ साथ एक सवाल और है जहन में कि कई बार हम देखते हैं कि जो खास करके पैसेंजर ट्रेन से हमें देखने को मिलता है कि किसी एक स्टेशन से, खासकर अगर हम बात करें मुख्यतः बड़े स्टेशन जो होते हैं, जो बिजी स्टेशन हैं, वहां से ट्रेन डिपार्ट कर रही है और कुछ यात्री प्लेटफॉर्म पर रह गए, या क्या कभी ऐसा भी होता है कि लोको पायलट्स को भी बोलते, जैसे आगे कोई यात्री खड़ा हुआ है तो वो आपको बोल दे कि भैया 1 मिनट रुक जाओ हम जरा चढ़ लें, क्या ऐसा भी कुछ होता है इंसिडेंट, कोई यात्री नहीं, ऐसा ऐसा बोलते हैं? नहीं, 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 रोकने का तो शेड्यूल नहीं है। जैसे क्या है कि हाँ जो सिग्नल हो गया है, अगर गॉड जो पीछे गुड्स जो गार्ड, हाँ। पैसेंजर गार्ड होते हैं, अगर उनसे जी। अलर्ट मिल गया है, अभी तो मैं हाँ। मेल पैसेंजर में नहीं चलता हूँ, लेकिन अच्छा अच्छा। ऐसा उनको उनसे अगर अलर्ट मिल गया है तो आपको जो है ट्रेन चलानी ही चलानी है। लेकिन वो गुड्स गार्ड है, वो अपना साइड से देखते रहते हैं। जैसे क्या है, जल्दबाजी में कई लोग चढ़ते रहते हैं जब ट्रेन चल हाँ देती है तब। बिल्कुल। अगर उस बीच में कोई फंस जाता है, ऐसा कुछ है, तो जब तक प्लेटफॉर्म समाप्त नहीं हो जाता है तब तक गुड्स गार्ड जो पीछे आप देखिएगा, वो ट्रेन जो पकड़ के, मतलब वो एक तरह से देखते रहते हैं पूरी ट्रेन को, वो जब तक ट्रेन पूरी गुजर ना जाए प्लेटफॉर्म से। क्योंकि उस जी। बीच में कई लोग जो होता है, जैसे ही अगर कोई एबनॉर्मलिटी होती है, तुरंत जो है, जो उनके पास वॉकी टॉकी होता है, उससे ओके तुरंत ओके। बोल देते हैं कि रोकने के लिए। वैसे भी रोकने जी। का जो प्रेशर गिराने का सिस्टम वो गुड्स गार्ड गार्ड के गुड। पास भी होता है। हाँ तो वो भी चाहे हाँ। तो ट्रेन को तुरंत रोक देते हैं, क्योंकि लोको पायलट तो मुड़ मुड़ के पीछे देख नहीं पाएगा कि कोई जी। कैजुअलिटी हो जाती है, तो वो बता देता हाँ, है। तो इस तरह से, लेकिन ऐसा नहीं है कि अगर आप 1 मिनट 2 मिनट लेट आते हैं तो लोको पायलट रोक दे 2 मिनट ट्रेन और आप बैठ जाए, तो ऐसा कुछ नहीं है। मतलब ऐसा कई लोग सोचते होंगे कि हाँ, पता नहीं क्यों नहीं रोकते भाई, 1 मिनट रुक जाओ हम लोग चल रहे हैं, तो ये सब सवाल रहते हैं। अच्छा, एक सवाल दोस्तों मैं बताऊं आपको, जैसा कि मैंने आपको बताया, दी स्टूडेंट यूट्यूब चैनल के क्रिएटर हैं सूर्य प्रताप सिंह जी और असिस्टेंट लोको पायलट हैं। सवाल मेरा सीधा ये रहेगा कि असिस्टेंट लोको पायलट और दी स्टूडेंट यूट्यूब चैनल के क्रिएटर, सफर हम्म। कैसा रहा? कैसे आप दी स्टूडेंट तक पहुंचे, कैसे आपने शुरुआत की? दरअसल जो है कि मैं ये चैनल बहुत पहले बनाया हुआ था। और हाँ। मैं जब प्रिपरेशन कर रहा था CBT 2 का, तो उसी समय मैं जब मैं CBT 2 पढ़ रहा था, तो देखा जो मेरा इलेक्ट्रीशियन ब्रांच है उससे चीजें, जो कंटेंट जो है यूट्यूब पे बहुत ज्यादा अवेलेबल नहीं था, जो खासकर LP हम्म, एग्जाम को लेकर के।
तो मैंने जो है क्या किया कि अपना जो पढ़ता था और उसी चीज को मैं कंटेंट बना के डालता था, तो बहुत से लोग उस समय देखते थे, उसमें काफी ज्यादा जो है लोग उससे जुड़ रहे थे, क्योंकि कंटेंट भी जी। मैं अच्छा दे रहा था। और हाँ। मैंने जब CBT 2 पास कर लिया तो मैंने साइको का पूरा जो बैटरी टेस्ट है जो LP में आता है, मैंने सारा जो है उसमें कवर करा दिया, और बहुत से लड़के जो है उससे पढ़ के जो है एग्जाम निकाल भी लिए, और मुझसे कांटेक्ट भी करते हैं वो कि मैंने द जी। स्टूडेंट से ही पढ़ा था, और मैंने जो भी मैंने पढ़ा वो उसको मैंने जो अपने चैनल पे डाल दिया था। तो मुझे इस बात का बहुत अच्छा लगता है, और इधर इस बीच जो है चैनल काफी तेजी से ग्रो भी कर रहा है, बहुत से लोग जुड़ भी रहे हैं इंस्टाग्राम से भी, और वो लोग मैसेज करते रहते हैं, तो अच्छा लगता है, और इस बीच में समय जी। मिलता है तभी मैं मैनेज कर पाता हूँ ये सब चीजें। बिल्कुल, बिल्कुल। अच्छा दोस्तों, मैं एक चीज़ बता दूँ आपको, अब देखिए अभी जैसा कि सूर्य प्रताप सिंह जी ने कहा कि कई ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने इनकी वीडियोज़ देख के पास आउट कर लिया, बीट कर लिया एग्ज़ाम को। तो बहुत-बहुत शुभकामनाएँ सूर्य प्रताप सिंह जी को और तमाम उन छात्रों को, क्योंकि अब इस दृष्टि से अगर हम देखें तो सूर्य प्रताप सिंह जी शिक्षक भी बन गए हैं। तो हम इनको ये भी कह सकते हैं कि सूर्य प्रताप सिंह जी अगर इनकी प्रोफाइल देखें तो ये असिस्टेंट लोको पायलट भी हैं, यूट्यूबर भी हैं और एक शिक्षक के तौर पर भी तमाम ऐसे छात्र जो लोको पायलट या असिस्टेंट लोको पायलट की तैयारी कर रहे हैं उनको ही सिखा रहे हैं। बहुत अच्छा सराहनीय कार्य है। तो उसी के साथ में उम्मीद है आपको आज के जो इंटरव्यू हमने यहाँ पर ऑर्गेनाइज किया है और हमारे दी स्टूडेंट यूट्यूब चैनल के क्रिएटर और असिस्टेंट लोको पायलट सूर्य प्रताप सिंह जी हमारे साथ यहाँ जुड़े। उनसे हमने तमाम बातों पर, तमाम मुद्दों पर चर्चा की, तमाम टॉपिक्स पर तमाम सवाल उनसे हमने पूछे, जिन पर उन्होंने वाकई बहुत ही निर्भीकता, में एक तरह से बोल सकते हैं इस चीज़ को कि निर्भीकता के साथ उन्होंने तमाम सवालों का जवाब दिया। और आज के ज़माने में सवालों का जवाब देने से लोग बचते हैं, लेकिन उन्होंने सवालों का जवाब दिया है, तो ये बहुत अच्छी बात है। इसके लिए आपका बहुत तहे दिल से धन्यवाद। और जितने हमारे दर्शक हैं उनसे बहुत-बहुत मैं अभिनंदन करना चाहूँगा, उनसे एक अनुरोध करना चाहूँगा। डिस्क्रिप्शन में लिंक है द स्टूडेंट यूट्यूब चैनल का, आप जाइए और ज़रूर चेकआउट कीजिए। और जो ऐसे लोग हैं जो रेलवे की तैयारी कर रहे हैं, जो लोको पायलट्स की तैयारी कर रहे हैं, वो ज़रूर चेकआउट करें और वहाँ से कि पर्सनल लाइफ और प्रोफेशनल लाइफ में मैनेजमेंट कैसे करें। अभी जो उतना ज्यादा पर्सनल लाइफ ज्यादा कुछ है नहीं, और हुँ, जो भी मुझे टाइम मिलता है ड्यूटी के बाद, तो मैं सोचता हूँ कुछ ना कुछ जो है, जो भी मुझे जानकारी है इस जॉब के बारे में, चैनल पे ही काम करता रहता हूँ, और जी, वीडियो लेके आता रहता हूँ, और सोचता हूँ कि जो वीडियो इंस्टाग्राम पे, मतलब जो वीडियो अपलोड नहीं कर पाता हूँ, तो इंस्टाग्राम हाँ, पे भी लोगों के मैसेज का जवाब भी मैं देता रहता हूँ, और इस तरह से काफी चीजें हैं, और दूसरी बात जो है मैं खुद भी पढ़ता रहता हूँ, और आपने बोला बिल्कुल, शिक्षक के तौर पे, तो अभी क्या है कि शिक्षक मैं नहीं हूँ, क्योंकि शिक्षक बनना जो बहुत बड़ी बात है, और इसीलिए मैंने जो है अपने चैनल का नाम ही द स्टूडेंट रखा था, और बिल्कुल। क्योंकि जब तक आप जीवन में रहते हैं आप सीखने का ही काम करते हैं, आप हुँ, अपने आप को बहुत आगे नहीं कर सकते, इसीलिए मैंने यही सोच के जो है नाम रखा था कि कितना भी चैनल ऊपर चला जाए, लेकिन हम लोग एक छात्र ही हैं, और इसीलिए जो है मैंने चैनल का नाम भी द स्टूडेंट ही रखा था। तो मैं सीखता रहता हूँ खुद भी, और जो भी मैं सीख लेता हूँ चाहता हूँ जो है कि और लोग भी उसे जाने, चाहे एग्जाम से रिलेटेड हो, चाहे जॉब से रिलेटेड हो, चाहे उनका कोई क्वेरी हो कि फ्यूचर में क्या करना चाहते हैं, उनको समझ में नहीं आता है, तो वो सब चीज़ें मैं हुँ, उसमें शेयर करता रहता हूँ जब भी मुझे समय मिलता है। बाकी जी। चलिए, तो देखिए, ये बहुत अच्छी बात की एक मोटिवेशनल लाइन उन्होंने बोली है अभी कि जीवन भर सीखना ही है और सीखना ज़रूरी भी है, सीखने से कभी पीछे नहीं हटना चाहिए। सूर्य थैंक यू, प्रताप थैंक सिंह जी, यू, थैंक यू। एक मोटिवेशनल थोड़ा-सा मोटिवेशनल के लिए ज़रा-सा जितने भी स्टूडेंट्स हैं जो सीख रहे हैं, उनको थोड़ा मोटिवेशनल क्या दे कहना चाहेंगे अंतिम में पंक्ति में रूप में? देखिए अंतिम में मैं ये बस यही कहूँगा, जो लोग प्रिपरेशन कर रहे हैं या फिर करने की हुँ, सोच रहे हैं, देखिए आज जी, के समय में कंपटीशन बहुत हाई है, और आप सोचिए कि कोई एक पर्टिकुलर चीज आप पढ़ के जो है सिर्फ एक कोई चीज स्किप करके जो है आप पास कर जाएं कोई एग्जाम, तो बहुत ही मुश्किल है, आपको सभी चीजें बिल्कुल। लेकर के करनी पड़ेंगी, और जो भी कंपटीशन का एग्जाम होता है सारा 100% हुँ, सिलेबस कवर करके जो है आप एग्जाम नहीं निकाल सकते, मतलब एग्जाम उस तरह तो निकाल ही सकते हैं, लेकिन 100% चीजें कवर करना आसान नहीं है, तो आप चीज़ों को लिमिटेड ही रखिए, और कंटिन्यूअस जो है पढ़ाई करते रहिए। 2-2 घंटे भी अगर आप पढ़ते हैं तो एलपी के लिए मोर देन सफिशिएंट है, अगर डेली आप पढ़ते हैं तो जी। यही मैं कहना चाहूँगा कि आप लगे रहिए, हिम्मत बनाए रखिए। हम भी जो है बहुत दिनों तक लगे रहे, तभी जो है हमको एक जॉब मिली। तो आप भी जो है इसमें लगे रहिए, जैसे वैकेंसी आएगी आपका जो है हो जाएगा। फिलहाल उम्मीद है दोस्तों आज का सेशन हमारा बहुत अच्छा गया। हम लोगों ने इंटरव्यू लिया असिस्टेंट लोको पायलट सूर्य प्रताप सिंह जी और क्रिएटर द स्टूडेंट यूट्यूब चैनल। बहुत-बहुत धन्यवाद सूर्य प्रताप सिंह जी का, आप हमारे साथ जुड़े और साथ ही कोई साथ हमारे तमाम वो दर्शक जिन्होंने आज इस वीडियो को देखा, आप सभी से
अनुरोध करूंगा कि इस वीडियो को शेयर कीजिएगा, बहुत शेयर कीजिए, और डिस्क्रिप्शन में लिंक दिए दे रहा हूँ दी स्टूडेंट यूट्यूब चैनल का, जरूर चेकआउट कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद, मिलते हैं अगली वीडियो में बहुत जल्द। अपना सपोर्ट हमेशा बनाए रखिए हमारे साथ भी और दी स्टूडेंट यूट्यूब चैनल के साथ में।